Hello my dear friends, how are you? I am your Mistry sir. Welcome to my channel Mistry sir classes. Now today's sessions I am going to discuss another important topic, electrochemical cell, that is electrolytic cell. So first of all I want to tell you why it is important to us, and one more thing is what we get achieved due to electrolytic cell. So let's start the electrochemical cell. Now see here, basically ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कहाँ से आया है. नाउ सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेसिकली हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं एज ए theoretical. फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकंड गैल्वेनिक सेल, एंड थर्ड वन इज कंडक्टेंस. So what about electrolytic cell? That means electrical energy convert into chemical energy. Chemical energy which is called as electrolytic cell. Now just reverse which is called as galvanic cell. That means chemical energy convert into electrical energy. और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को एसोसिएट फॉर्म में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है या आयन्स को फ्लो होने देता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में. इसके बारे में हम सेपरेट स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब ऐसा डिवाइस या ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नाउ सी द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. So here it is very important. Now see here my dear students, that means electrical energy convert into chemical energy. So obviously here it will be input energy which is electrical energy, and output energy it will be chemical energy. मतलब electrical energy दिए तो वो chemical energy में convert हुआ. एंड नेक्स्ट आता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस अकर. मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स नॉट सेल्फ. दैट मीन्स ये इसमें इनपुट एनर्जी गिव अप करना होता है, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड करना होता है, तब ये सिस्टम रन होती है. एंड वन मोर थिंग इज डेल जी, दैट मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव. व्हाई इट इज? Now here it is very important things how to positive in gives free energy. Now just think about that. Now I am writing here the formula del G which is equals to del H minus T del S. So del H here enthalpies, del G gives free energy, and here it is freedomness. Freedom, that means freedom of system. फ्रीडम ऑफ सिस्टम. अगर ये सिस्टम को पहले से ही हम एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. दैट मीन्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. सो इट इज पॉजिटिव डेल वी. मतलब अगर जो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव, और जो स्पॉन्टेनियस होता है उसके लिए नेगेटिव होता है. सो वन मोर थिंग इज दैट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. Now see here electrolytic cell. Now suppose we consider Ca, or we can say NaCl, या इसको Ca के फॉर्म में समझे या NaCl. C फॉर केटायन, A फॉर एनायन. सो अगर मैं Ca के फॉर्म में लूँ तो Ca का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या ब्रेक डाउन होगा तो C केटायन एंड A एनायन. एंड सिमिलरली अगर मैं इसके जगह NaCl को प्लेस करूं तो ये कुछ ऐसा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए.
ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है जहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी या करंट यहाँ अप्लाई करना होता है। नाउ सी, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। और यहाँ पे जो केटायन है, केटायन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से कैरी करेगा। मतलब केटायन, एनायन फॉर कैथोड, एनायन फॉर केटायन फॉर एनोड। दैट मीन्स जो एनोड होती है इसको किसकी रिक्वायर्ड होती है, किसकी रिक्वायर्ड होती है, एनायन की। और जो कैथोड होता है इसको किसकी रिक्वायर्ड होती है, केटायन की। सो इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है वो गैल्वेनिक सेल में चेंज हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। सी फॉर कैथोड, कैथोड मीन्स केटायन, मतलब एक्चुअली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, केटायन। बहुत सिंपल है, याद रखना, कैथोड मीन्स केटायन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, एंड एनोड फॉर एनायड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट मीन्स रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस। अगर मैं कैथोड की बात कर रहा हूँ मतलब उसको किसकी रिक्वायर्ड होगी, केटायन की रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं एनोड की बात कर रहा हूँ उससे किसकी रिक्वायर्ड होगी, किसकी रिक्वायर्ड होगी, एनायन की रिक्वायर्ड होगी। ये तो बात हुई रिक्वायर्ड की। तो वो किस फॉर्म में रहता है, ये तो रिक्वायर्ड फॉर्म है, कैथोड केटायन एनोड एनायन रिक्वायर्ड फॉर्म है। तो खुद किस फॉर्म में होता है, जस्ट अपोजिट। कैथोड है तो ये एनायन के फॉर्म में होगा, एनोड है तो ये केटायन के फॉर्म में होगा। ओके, नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिया है जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जो कि एक इनर्ट है। अब इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या भरा हुआ है, सपोज अगर मैं NaCl लिया हुआ है तो NaCl का सॉल्यूशन मैंने फिल किया है, या मैंने यहाँ पे Ca है तो C केटायन, C केटायन, A एनायन, इस करके मैंने इसको फिल किया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, NaCl या Ca। तो जैसे यहाँ पे ये जो इम्प्लाइज है, अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी या करंट से अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोड की ओर पुश करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोड से यहाँ पे खींचेगा। सो यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन को अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट एनोड, एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। टर्मिनल जो होता है वो होता है पॉजिटिव। ओके, जब एनायन जो होगा, एनायन जब इलेक्ट्रॉन, एनायन इसका ऑक्सीडेशन, जो एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ठीक। और इस पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सिमिलरली कैथोड, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल इसका नेगेटिव होता है, बट इसमें होता क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन, अब रिडक्शन दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड के थ्रू या ऑक्सीडेशन के थ्रू 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और इस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है, केटायन, दैट मीन्स कैथोड। गेन किया, गेन करने के बाद ये क्या करता है, कार्बन में कंप्लीट हो जाता है, ये ए नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए। एंड वन मोर थिंग, इसे हाफ सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन अपीयरेंस हो केमिकल रिएक्शन में, उसको हम हाफ सेल बोलते हैं। तो जनरली इसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। सपोज ये कैंसिल आउट किए तो फाइनली हमारे पास यह ओवरऑल जो रिएक्शन मिला वो क्या मिलता है, A नेगेटिव प्लस C पॉजिटिव, क्या बनता है, AC या Ca। AC या Ca बेसिकली ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वन मोर थिंग इज़ दैट, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल से आयंस, और मॉलिक्यूल आयंस क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड या Ca। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली आयोनिक बॉन्ड। जनरली क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मीन्स ये आयंस का ट्रांसफ़र होता है। और फाइनली क्या बोलता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार समझने का कोशिश कीजिए कि if that case we take a cathode electrode, so what happened is there, now as we know electron pushing a wire through electrode, so what happened is that
दैट नाउ सी हियर, नाउ हेयर इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सो मच हाई। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। एंड सिमिलरली एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि इसमें जो एक रेशियो होता है, पोटेंशियल रेशियो, पोटेंशियल जनरेट गैप हो जाता है, जिससे ये क्या करेगा, यहाँ से जो एनायन है, अब अगर यहाँ पे एक्सेस अमाउंट या मैसिव अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलर अमाउंट में यहाँ पे लॉस भी होगा या फिर कम भी होगा। तब इस इलेक्ट्रोलाइट से ये क्या करेगा, जो भी यहाँ एनायन है इसको क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। तो ये बेसिक फिनोमिना होता है कि अगर टर्मिनल की बात किया जाए, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ तो डेफिनेटली दे विल बी क्रिएटेड ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड पे जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एनोड। अगर ये तो टर्मिनल की बात हुई, बट कैथोड में क्या होता है आपका, रिडक्शन, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से इसको रिक्वायर्ड किसकी है, एनोड में नेगेटिव की और कैथोड में पॉजिटिव की। तो ये एक बेसिक फंडा है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग 2 वेज पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड है, सपोज NaCl, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एट्सेट्रा, तो उस मैग्नीशियम सल्फेट में जो मैग्नीशियम है और सल्फेट में है, इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शंस होगा। क्वालिटेटिव में ये बोलता है कोई भी सब्सटेंस अगर है तो उनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका रिडक्शंस होगा, दैट मीन्स हु विल बी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। And second thing is quantitative aspects. It is also known as calculating aspects or analytical aspects. That means how much we get. मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ तो कितना ऑक्सीडेशन हुआ और कितना रिडक्शन होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसको किस वे पे करेंगे, इसको भी 3 वे पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है वेट, सेकेंड वॉल्यूम, और लास्ट आता है आपका करंट। मतलब कितना वेट लॉस किया या कितना वेट गेन किया, या उसकी वॉल्यूम क्या है, या फिर उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। And finally one more thing is that representations of electrolytical cell with single line, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें। तो बहुत सिंपल होता है, कभी भी जो लेफ्ट साइड होता है उसको एनोड को रखना होता है, राइट साइड में कैथोड को रखना होता है, और इसके बीच में मीडियम को प्लेस करना होता है। अब सभी आपके सामने है डायग्राम को जस्ट मैंने अभी एलाबोरेट किया है क्या होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल में कैथोड होता है, और इसकी रिक्वायर्ड क्या होती है, जस्ट अपोजिट। अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव इसकी रिक्वायरमेंट नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। सो अ बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट लेफ्ट साइड आपको एनोड रखना है, राइट साइड आपको कैथोड रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब लेफ्ट साइड मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एनोड। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड में। और नेक्स्ट क्या होता है, RRC, दैट मीन्स रिडक्शन, दैट मीन्स राइट साइड रिडक्शन कैथोड। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शंस होता है। और यहाँ पे मीडियम क्या होता है, मीडियम, जो भी मीडियम होगा इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। मतलब मीडियम को मैंने मेंशन किया है कि वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे होगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर वेरी कर सकता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ज़्यादा हो तो डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे वेरी करेगा। So here it is very important. Now see here, as we know, here it is platinum electrode. Now medium is electrolyte, that means Ca, and temperature is very high. Now see here, platinum क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम क्या है, इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड राइट किया जाता है, राइट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर ये एनोड है तो ये एनोड प्रोडक्ट, ये कैथोड प्रोडक्ट है तो ये क्या हो गया, कैथोड इलेक्ट्रोड। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट हैपन इज देयर, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग हियर। सिंगल लाइन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली इसी को मैंने यहाँ पे राइट किया है। ये क्या हो गया, एनोड। अब एनोड क्या है, हमको पता है, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
अब एनोड प्रोडक्ट क्या है ए, एनोड प्रोडक्ट क्या है ए, अगर मैं ए की बात करूँ तो यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट है ए। मीडियम क्या है अपना, मीडियम यहाँ पे सपोज अब जो भी रखते हैं मोल्टन स्टेट में रखेंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो कंसंट्रेशन की बात नहीं होगी सपोज। एंड नेक्स्ट क्या आता है कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे जो कैथोड प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा सी। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा कैथोड, कैथोड क्या है आपका, कैथोड क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना है। बस लेफ्ट साइड आपको क्या रखना है एनोड, राइट साइड आपको क्या रखना है कैथोड। तो ये ट्रिक है जैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड नोट यहाँ पे कर लीजिएगा कि नो नीड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बिहाफ ऑफ मोल्टेन फेज ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके नाउ यू कैन सी, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो उस केस अगर हाई होगा कॉन्सेंट्रेशन फ़र्क नहीं पड़ता किस केस में, मोल्टेन फेज में। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एंड मेनी ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट मोल्टेन फेज, मतलब ऐसा सॉलिड सिस्टम जिसको अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो वो बिना मेल्ट हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड, मतलब मोल्टेन का मतलब होता है जिसमें वाटर नहीं होता, वाटरलेस सब्सटेंसेस। अगर उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो वो डायरेक्ट मेल्ट होता है बट उसमें वाटर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड एज मोल्टेन स्टेट। So I hope you understood all thing. One more time I want to tell you representations of electrolytic cell with single line. ठीक, एनोड को लेफ्ट साइड राइट करना होता है, कैथोड को राइट साइड। सो एनोड या एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली आर आर सी रिडक्शंस, दैट मीन्स राइट साइड रिडक्शंस ऑफ कैथोड, और बीच में क्या होता है मीडियम, जो भी मीडियम होगा मोल्टेन स्टेट होगा, एक्वस सॉल्यूशंस होगा, जो भी होगा सिस्टम में या क्वेश्चन पूछेगा देगा आपको। ओके नाउ सी हियर एग्जांपल्स for the qualitative aspects. Suppose we have a NaCl that is molten state. अगर एक क्वेश्चन है कि NaCl molten फॉर्म में है तो molten फॉर्म में है तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है जनरल वे पे, who will be oxidized or reduce. So as we know anode that means positive terminal means oxidation, positive terminal means oxidation, oxidation means loss of electron. तो अगर मैं देखूँ क्लोरीन Cl नेगेटिव, सो हाफ Cl2, एक्चुअली जनरली Cl2 को ऐसे राइट नहीं किया जाता, तो ये हाफ Cl2 का मतलब एक ही क्लोरीन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड रिडक्शंस, नाउ सी हियर हमको पता चल गया कि जो एनोड है इसमें क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन गैस मिलेगा और कैथोड पे क्या मिल जाएगा सोडियम। कैसे पता चला हमको, अगर ये पता है कि अगर इसका ब्रेक डाउन अगर पता हो, NaCl का अगर ब्रेक डाउन होगा तो डेफिनेटली सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि हमको टर्मिनल पता है। सोडियम क्या होता है नेगेटिव, एनोड क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो रिक्वायरमेंट क्या होगा, अगर टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो जो भी इसमें नेगेटिव पार्ट है उसका एनोड में फॉर्म होगा और जो पॉजिटिव पार्ट है उसका किस में होगा कैथोड में। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग। सिर्फ आपको इसमें टर्मिनल को ध्यान रखना है कि जो एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे या ब्रेक डाउन करोगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एनोड में आएगा, जो कैथोड जो पॉजिटिव पार्ट आएगा वो कैथोड में आएगा। सो वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई हु विल बी ऑक्सीडाइज और reduce. So one more thing is that electrochemical series we will discuss next video.